अस्सलाम वालेकुम, मरहबा फ्रेंड्स। मैं हूँ समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। आज कुछ अलग दिन है, आज ईद का दिन है और मैं आप सबको ईद की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इस कोरोना के दौर में ये छोटी छोटी सी खुशियाँ हमारे लिए वाकई हमें एक नेमत लगती हैं और जो लोग इन खुशियों में जहर घोलते हैं, बिला वजह दुनिया को एक बुरी जगह बनाते हैं अपनी लालच की वजह से, अपनी बुरी फितरत की वजह से, उन लोगों की हौसला शिकनी करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के ज़माने में, ख़ासकर जब इतना डिप्रेशन और गहमा गहमी ऑलरेडी हर जगह पे है। तो मैं भी कुछ इसी सिलसिले में कभी कभार हम सब अच्छे काम करते हैं तो हम सब के पास बड़ा एक लिमिटेड सा टाइम होता है, महदूद वक्त होता है और हम चाहते हैं कि कुछ करें। तो मैं हानिया एक्सपोस्ट के सिलसिले में जो है थोड़ा सा अपनी सरगर्मियाँ इस तरफ मैंने रखी और काफ़ी दिलचस्प चीज़ थी जो हो रही थी। और बात ये थी कि जो जिनसे हम टकरा रहे थे, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन एमएनए थे, ताकतवर थे, और हानिया एक लड़की थी जिस पर मुझे अफसोस हुआ। तो मैं उसकी तरफ बढ़ी कि चलो हम इसी कोई मदद कर सकते हैं तो कर दे। लेकिन एक वसवसा था, एक तजस्सुस था, एक खौफ था, अंदर से कहीं से कुछ लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ शुबा हो रहा है, लड़की कुछ मतलब कुछ है जो कुछ गलत कर रही है। तो ये जो अंदर से एक अगर मगर होता है, उस तजस्सुस और वसवसे के तहत मैंने जब अपनी रिसर्च शुरू की और अपने सवालात के जवाबात जो है वो हासिल करने की कोशिश की, हानिया की मदद करी, और जब मुझे अच्छे से पता चल गया कि ये जो बंदी है ये बंदी सही नहीं है, मैं अपना टाइम ज़ाया कर रही हूँ, बिला वजह अल्लाह को नाराज़ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगा। और उसके बाद उस तजस्सुस में अहमद नसीर साहब जो है उनसे जो है मेरा राब्ता हुआ। अच्छा, जो इब्तिदाई राब्तों में ऐसा भी हुआ था कि मैंने उनके साथ कुछ सख्ती से बात की, जिस पर मुझे शर्मिंदगी इस तरह से हुई कि उन साहब ने, अहमद नसीर साहब ने, अदब लिहाज का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। इतनी अच्छी गुफ्तगू, इतनी अच्छी उर्दू, और उर्दू की तो मैं दीवानी हूँ, आप सबको पता है। उर्दू की पहली नावल निगार खातून का एजाज़ है मेरे पास सऊदी अरबिया की, कई शेर व शायरी की कुतुब हैं, बहुत मेहनत की है मैंने उर्दू के लिए, अपनी शायरी को जिला बख्शने के लिए। तो ऐसी उर्दू बोलने वाले लोग आपको मिले। उसके बाद वो उनकी जो उर्दू के अल्फाज का चुनाव है, इंतखाब है, उसको वो किस तरह से आपको आपके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। यूँ समझ लें कि अच्छी तरबियत और अच्छे ख़ानदानी लोग जिस तरह के होते हैं वो मुझे वैसे लगे। और जब आप उनको एक कड़वी बात कह रहे हैं हानिया खान की वजह से, जब भी बातचीत थी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं हानिया खान को सपोर्ट करती थी, लेकिन उन्होंने जिस सब्र से, जिस ठहराव से, जिस अदब व आदाब को मुलव्वज़ ख़ातिर रखते हुए जवाब दिया, तो बस वहाँ से फिर हमारी इब्तिदा हुई। और फिर वो वक्त भी आया कि मुझे अच्छे से पता चल गया कि भाई मैं गलत सिमत जा रही हूँ। और फिर मैंने सबसे पहले डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो है उनसे माफ़ी मांगी है। हानिया एक्सपोज में पेश कर ही रही हूँ अपने चैनल समीरा अजीज ऑफिशियल पे, यूट्यूब पे, तो उस गहराई में मैं जाऊँगी नहीं, क्योंकि आज तो है ईद का दिन, आज हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अहमद नसीर साहब से बात करूँ, देखूं कौन है, उनके बारे में लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं। तो आज हमने अहमद नसीर साहब से पूछना है कि वो कौन है, उनकी जर्नलिज्म के बारे में हम पूछेंगे, और बहुत सारे सवाल जो मैं कमेंट्स में पढ़ती थी उनके बारे में। अक्सर इतना तो खैर टाइम नहीं मिलता है कि आप सारे कमेंट्स पढ़ें, और जैसा कि मैंने कहा कि कमेंट्स वगैरह पे मैं बिलीव भी नहीं करती हूँ क्योंकि ये फेक भी होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें थी जो मुझे भी तजस्सुस में डालती थी, और आज हम उनसे वो सारे सवाल जो हैं वो करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद नसीर साहब, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। अरे खैर मुबारक, आपको भी बहुत ईद मुबारक। अच्छा, ये बताइए कि इतनी अच्छी उर्दू कहाँ से सीखी आपने? हम चाहते हैं कि आप हमें अपना बैकग्राउंड बताएं, कहाँ से हैं, कौन हैं, क्या करते हैं, और इसी दौरान उर्दू के बारे में भी बताएं। ये मेरा पहला सवाल है, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं हूँ उर्दू की शदाई। देखती आंखों और सुनते कानों को अहमद नसीर का सबसे पहले तो इंतहाई मोहब्बत से सलाम। उसके बाद मैं तमाम देखने वालों और सुनने वालों को
इंतहाई अदब से, खुलूस से कहता हूँ कि ईद मुबारक। चूँकि बड़ी ईद का मौका है तो समीरा जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका बेइंतहा सिपासगुज़ार हूँ कि आपने मुझको इस कदर अफजाई से नवाजा, आपने बेइंतहा ज़रा नवाजी फरमाई। जो अल्फाज आपने मेरे लिए अदा किए उनके लिए मैं आपका मुतशक्किर व ममनून हूँ कि आपने मुझ खाकसार के लिए इंतहाई मोहब्बत से अल्फाज का चुनाव किया। देखिए, उर्दू ज़ुबानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से, यहाँ कानों में अब अल्फाज का रस कौन खोलेगा। और हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें ये गम है मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। असल में हमें ये गम खाया जा रहा है। देखिए, ईद के दिन भी गम, ईद के दिन जहाँ लोग गोश्त खा रहे हैं वहाँ हमको गम खाए जा रहे हैं। हमें गम खा रहे हैं भाई, हम गोश्त कैसे खाएं, हमें तो गम खा रहे हैं कि भाई हमारी नौजवान नस्ल अपनी कौमी ज़ुबान, क्योंकि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान तो उर्दू, अपनी कौमी ज़ुबान को छोड़कर हमारी नौजवान नस्ल अंग्रेज़ी के पीछे भाग रही है। अनवर मसूद साहब के साथ मेरी खूबसूरत नशिस्त हुई, फरमाने लगे कि अहमद बेटा, बात ये कि अंग्रेज़ अपनी मोनस पाकिस्तान में छोड़ गए। वो कैसे? कहने लगे कि अंग्रेज़ तो चलेंगे, अंग्रेज़ी छोड़ गए। तो देखिए, बात ये कि अपनी मोनस वो पाकिस्तान में छोड़ गए। तो बात ये होती है, किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए 6 महीने काफ़ी होते हैं, मगर उसके सही इस्तेमाल के लिए 6 ज़िंदगियाँ भी बहुत कम होती हैं। तो हमें ज़ुबान का इस्तेमाल करना आया ही नहीं भाई। पहले अपनी कौमी ज़ुबान को मुकम्मल तौर पर सीख कर उसका इस्तेमाल करना तो सीखो। पहले अपनी कौमी ज़ुबान को सीखो और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लो, फिर किसी और ज़ुबान को हाथ डालो ना भाई। इसलिए ये लोगों की अटेंशन सीकिंग के लिए और लोगों की तवज्जो अपनी जानिब कराने के लिए भाई अंग्रेज़ी के 4 लफ्ज़ बोल लेने से कोई अंग्रेज़ नहीं बन जाएगा। पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी रहो। तो मैं, ज़ाहिर है कि आपने उर्दू के हवाले से आपने बात की। अब देखें, उर्दू बोलने वाला अरबी भी बन गया। अब देखें, मैं तो अरबी बनाऊँ भाई, देखें ना, मैं अरबी, समीरा जी अब देखें, मैं अरबी बनाऊँ भाई, मैं इस वक्त अरबी आदमी बनाऊँ। अब आदमी अरबी भी होते हैं भाई, ये बात समझने की। अब मैंने अरेबिक जोड़ा पहन लिया तो इसका मतलब ये होगा कि भाई कि मैं अरबी बोल रहा हूँ। भाई, ज़ुबान का ताल्लुक लिबास से नहीं होता, ज़ुबान का ताल्लुक अखलाक से होता है। ज़ुबान का ताल्लुक जो होता है वो मोहब्बत से होता है, चाशनी से होता है, मिठास से होता है। आप लोग हर ज़ुबान को आधा आधा लोगे तो आधे रह जाओगे भाई। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ आपसे। इसलिए आप जब मैं तो यही कहूँगा, अपनी कौमी ज़ुबान से मोहब्बत करें। हर इस वक्त मैं कौम से मुखातिब हूँ और मैं आपकी मोहब्बत के, आपने मुझको अपने इस प्लेटफॉर्म पर दावत दी और ईद के इस मौके पर मुझ हकीर की आरा से लोगों को आगाह करने का प्लेटफॉर्म आप मुझको दे रहे हैं, आपकी बड़ी मोहब्बत। और सऊदीया में जितने भी लोग इस वक्त अहमद नसीर यानी मुझ हकीर की आवाज़ को सुन रहे हैं, उनको मेरा इंतहाई अदब से सलाम और उनको दिल से मेरी जानिब से ईद मुबारक, मरहबा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने आपकी वीडियोस जो हैं वो देखी हैं और वीडियोस में आप ना सिर्फ खबर दे रहे होते हैं, ना सिर्फ एक्सपोज कर रहे होते हैं, बल्कि नसीहत भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, काबिले तारीफ़ बात है कि एक सबक मिल जाता है, नसीहत मिल जाती है और साथ में इस्लाम का दर्स भी आप बहुत अच्छा देते हैं। लेकिन हमारी जो आजकल के लोग हैं वो एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं, उन्हें एक्सपोज होना या करना, इस तरह की ख़बर उन्हें चाहिए है, इंकिशाफात उन्हें चाहिए हैं, लेकिन नसीहत लेना वो पसंद नहीं करते। तो किस तरह से आप सहाफ़त को दर्स के साथ जो आप मुंसलिक करते हैं, जो आपका सलूक है, उसके बारे में मुझे बताइए। जी समीरा जी, बहुत अच्छा हो गया कि आपने ये सवाल भी बीच में एक रखा हुआ है। असल में सहाफ़त को समझने के लिए सहीफ़े को समझना पहले ज़रूरी है। हमारे अवाम को अभी सहाफ़त के मानी तक मालूम नहीं, सहाफ़त निकला किस लफ्ज़ से है। सहाफ़त जो है वो सहीफ़े से निकला है। अब सहीफ़े का मतलब क्या है? सहीफ़ा कहते हैं एक रुक़े को, जरीदे को, ऐसा कागज़ जिस पर कुछ लिखा हो, ऐसा कागज़ जिस पर कुछ लिखा जाए, ऐसा पत्थर यानी ऐसा रुखा जिस पर नसीहत की जाए। अभी आप फरमा रही हैं कि हम चूंकि सहाफ़त कर रहे होते हैं, जब एक्सपोज कर रहे होते हैं तो किसी को नसीहत कर रहे होते हैं। असल में सहाफ़त के मानी हैं ही नसीहत के। अब देखें, सहाफ़ी का ये काम नहीं होता
वो असल में मैं इसको चटोरपन कहूँगा कि भाई कोई आया अपना चैनल बनाया और किसी को रुस्वा करके चला गया, ये सहाफत नहीं होती, ये इट्स येलो जर्नलिज्म। सहाफ़ी कहते ही उसको हैं जो झूठ को एक्सपोज करे और बाद में उसको नसीहत करे कि भाई अच्छा जो तुमने कर लिया सो कर लिया, अब तुम अपनी जिंदगी की जानिब वापस कैसे आ सकती हो, अब तुम जीने की जानिब वापस कैसे आ सकती हो या कैसे आ सकते हो। तो ये बेसिकल मैं आपको बताना चाहता हूं, चूंकि आपके तवज्जुह से आवाम सुन रहे हैं और ये इंतहाई जरूरी है ये जान लेना कि बुनियादी तौर पर सहाफत असल में कहते किसे। सहाफत जो वो सहीफा से निकला ना भाई, तो सहीफा रोके को कहते हैं, सहीफा जरीदे को कहते हैं। हमारे यहाँ तो लोगों को मालूम नहीं सहाफत कहते किसे। भाई अपना चैनल बनाया, लोगों को रुस्वा करना शुरू किया और भाई अपने इल्जामात के जानवर अगर आप लोगों की खूंटी के साथ बांध देंगे या उनके सब्र के पैमाने के साथ बांध देंगे या उनके तहम्मुल की खूंटी के साथ बांध देंगे तो भाई आप किसको जवाब दें। ऐसे ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे माशरे नहीं चलते, ऐसे माशरे तबाह बर्बाद हो जाते हैं और इस तरह से हम जिल्लत की घाटियों की जानिब धंसते चले जाएंगे। इसलिए समझने की जरूरत है जो हकीकी सहाफी होता है, हकीकी सहाफी का मतलब यही होता है कि भाई वो आए झूठ को एक्सपोज करे, जो बदनामे जमाना लोग हैं उनको एक्सपोज करे, सच दिखलाए, हमेशा सच्ची बात करे, खरी बात करे, हक और सच पर मबनी जो हकायक हैं वो आवाम के सामने रखे। उसके बाद फिर एक्सपोज करने के बाद अपना कंक्लूजन जाहिर है कि वो आखिर में देगा, लेकिन फिर नसीहत करें कि किस तरह से लोग अपनी जिंदगी की जानिब वापस आ सकते हैं। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन जिंदगी की जानिब वापस आना है तो किस तरह से आ सकते हैं। तो मेरा मौक़िफ़ इस सवाल पर यही था जी। तो फिर सहाफत में कैसे आए, सहाफत का कैसे शौक हुआ, इस बारे में ज़रा बताएं। आपका माशाल्लाह से इस पेशे में आपका तजुर्बा क्या है? अच्छा, सहाफत का शौक, अच्छा मैं ये समझता हूँ कि सहाफत शौक से नहीं की जाती, सहाफत तो जीन्स में होती है। अब देखें, जैसा कि मेरे वालिद साहब सहाफ़ी, मेरे वालिद साहब हमेशा हक़ और सच पर उन्होंने लिखा, हक़ और सच पर अपनी आवाज़ बुलंद की और चूँकि मुझको भी उन्होंने हमेशा हक़ और सच पर डटे रहने की तलकीन की, तो इसलिए सहाफ़ी और सहाफ़त ये दो अलग चीज़ें। मैं बस चूँकि मैं मैस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ अपने जामिया से, यानी जिस यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से मैस कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल कर रहा हूँ। चूँकि आखिरी सेमेस्टर्स की अब गेम है, तो चूँकि मैस कम्युनिकेशन चल रहा है, साथ ही साथ लिखने के मामलात अखबारात में कालम निगारी वगैरह और अपने। अच्छा, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ आपसे जो सुनने वाले हैं, चूँकि आपने ये सवाल ऐसा कर दिया कि ज़रूरी है ये जवाब देना। भाई सहाफ़त और यूट्यूब में बड़ा फ़र्क है, मैं आपको बताऊँ। यूट्यूब और है, सहाफ़ी और होता है। सहाफ़त की बाकायदा डिग्री होती है, यूट्यूब पर आने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। यूट्यूब पर तो वो भी आ रहे हैं जो बहुत गंदी गंदी नंगी गालियाँ देते हैं, जो बहुत गंदी गंदी लोगों को गालियाँ देकर उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं, जो लोगों पर इत्तिहाम लगाते हैं, जो लोगों को गंदी गंदी गालियाँ बककर मादरजात गालियाँ देकर सुकून से अपने बिस्तर पर आराम कर रहे होते हैं। तो यूट्यूब पर तो वो भी आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये कि उनके पास गालियों की डिग्री है, इसका मतलब ये कि उनके पास सहाफ़त की डिग्री है। तो इसलिए यूट्यूब पर आने के लिए सहाफ़त की डिग्री ज़रूरी नहीं है, सहाफ़ी बनने के लिए सहाफ़त की डिग्री ज़रूरी होती है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ समेरा जी, आपके तवज्जुह से, चूँकि मैं नाज़रीन को ये बतलाना चाहता हूँ, इसलिए यूट्यूबर और सहाफ़ी में बहुत फ़र्क होता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, चूँकि आप ये कहते हैं कि भाई अहमद नसीर यूट्यूबर, इस यूट्यूबर ने ये कर दिया, इस यूट्यूबर ने, भाई आई एम नॉट यूट्यूबर, आई एम नॉट यूट्यूबर, आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं सहाफ़ी का बेटा हूँ और मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, वो यूट्यूब ज़राए इब्लाग का एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचती है और आप मेरी आवाज़ सुनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूट्यूबर हूँ, भाई आई एम नॉट अ यूट्यूबर। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं हक़ और सच पर बात करता हूँ। अब बहुत सारे ऐसे लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, जो यूट्यूब पर आकर गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, जो यूट्यूब पर आकर लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं, जो यूट्यूब पर आकर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह लोगों को नंगा कर देते हैं और लोगों की नंगी तस्वीर चला देते हैं, लोगों को नंगा करके दिखलाते हैं। तो क्या वो उनका ताल्लुक सहाफ़त से? इट्स नॉट अ जर्नलिज्म, इट्स येलो जर्नलिज्म। ये सहाफ़त नहीं है भाई। सहाफ़त का ताल्लुक हक़ पर डटने से है, सहाफ़त का ताल्लुक
सच्ची बात करने से है, सहाफत का ताल्लुक अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने से है, सहाफत का ताल्लुक यूट्यूब से नहीं है। इसका मतलब जो यूट्यूब पर नहीं आ रहा वो सहाफ़ी है ही नहीं। हमारे बहुत सारे मुल्क के बड़े बड़े ऐसे सहाफ़ी हैं, दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे सहाफ़ी हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जो यूट्यूब पर आ ही नहीं रहे। इसका मतलब वो सहाफ़ी नहीं, वो सहाफत छोड़ दे। ऐसा नहीं होता। मैं आप तमाम ही नाज़रीन से इस वक्त मुखातिब हूँ। समीरा जी, चूँकि इस वक्त आप भी सुन रही हैं, तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ और ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई यूट्यूब और है, सहाफत और है। सहाफत और यूट्यूब का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैंने लाल जोड़ा पहन लिया, इसका मतलब आप मुझे यूट्यूबर कहेंगे? ऐसे नहीं होता। लाल जोड़े का ताल्लुक यूट्यूब से नहीं है ना भाई। इसका मतलब मैंने अरेबिक ड्रेस पहन लिया तो आप मुझको भी कहेंगे? नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। ये और मामला तो होते हैं, इसलिए मैंने लाल जोड़ा, आप मुझको ये नहीं होता है। फिर सही। अच्छा, एक सवाल है, आपको शायद बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन सवाल ये है कि जो फैंस हैं और जो फैंस नहीं भी हैं, वो सब एक बात कहते हैं कि आप की जो शक्ल है वो डॉक्टर आमिर लियाकत से बहुत मुशाबह है। तो क्या ये इसलिए है कि आप डॉक्टर आमिर लियाकत को बहुत पसंद करते हैं? इसके अलावा आप, वो लोग कहते हैं, और कई दफ़ा मुझे भी ऐसा लगता है कि आपका जो बातचीत करने का अंदाज है वो भी बहुत ज़्यादा उनसे मिलता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी जी, अब बिल्कुल अच्छा होगा, ये सवाल भी आपने कर लिया। असल में देखिए बात ये होती है, बल्कि लोगों ने यहाँ तक कहा कि अहमद नसीर और आमिर लियाकत का कोई खून का रिश्ता है। लोगों ने यहाँ तक कहा कि भाई ये उसका सौतेला भाई है। लोगों ने यहाँ तक कहा कि भाई अहमद नसीर जो है ये आमिर लियाकत हुसैन की नाजायज़ औलाद है। लोगों ने यहाँ तक भी कहा। बहरहाल लोगों के पास जो होता है वो देते हैं। हमारे पास मोहब्बत है, उन्स है, अखलाक है, उल्फत है, हमारे पास ये कुछ है। तो देखिए बात ये होती है कि फिर लोगों ने कहा कि भाई इनका कोई खून का रिश्ता है। मैं असल में आपके तवज्जुह से बहुत बेहतरीन हो गया, आपने ये सवाल पूछ लिया। पहले समीरा जी देखिए, पहले खून के रिश्ते हुआ करते थे, अब रिश्तों के खून होते हैं। तो खून के रिश्ते तो कोई अपने रहे नहीं। हर हवाले से किसी भी शख्स को टटोल कर देख लें, भाई वो रिश्तों से तंग है, भाई वो हालात का मारा हुआ इंसान है ना भाई। आमिर लियाकत हुसैन साहब की बात नहीं कर रहा, किसी भी शख्स को देख लीजिए, मुझको देख लीजिए, आप खुद को टटोलिए, लोग खुद को टटोलें भाई, तो देखें कि भाई उनके साथ कौन खड़ा हुआ है, उनके पास है कौन। तो भाई रिश्तों का तो इंतकाल हो गया ना। तो हमारे पास असल में पता जब चलता है, जब मुश्किल वक्त आता है तो साथ कौन खड़ा होता है। अब जब मुश्किल वक्त आ गया तो जो साथ है वो तो अपने अजीजों अकरबा से भी बढ़कर हो गया, वो तो खून के रिश्तों से भी बढ़कर हो गया। चूंकि रिश्तों ने तो खून के रिश्तों ने तो खून कर दिया, खून के रिश्तों ने तो मोहब्बत का खून कर दिया, उल्फत का खून कर दिया, उन्होंने तो अदावत के दीप जला दिए। असल में हम उस एरा में हैं, उस वक्त में जिंदगी गुजार रहे हैं कि जब खून के रिश्ते नहीं बल्कि रिश्तों के खून हैं। तो मैं आपके तवज्जुह से और जो आवाम इस वक्त हमको सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूं कि मेरा आमिर लियाकत हुसैन साहब से कोई रिश्ता ताल्लुक नहीं है, मगर हाँ मैं उस सच और हक के साथ खड़ा हूं जो, क्योंकि हक और सच होता ही तन्हा है। अच्छा, आपने हक को पहचानना हो तो जो तन्हा है वो हक पर है, जो अकेला है वो हक पर है, जो सच्चा है वो हक पर है, जो पक्का है वो हक पर है, जो भाई अपने इर्द गिर्द ग्रुप बनाकर बैठा हुआ है और जिसके पीछे काफिले हैं ना, वो हक पर नहीं है, वो सच्चा नहीं है, वो पक्का नहीं है भाई, वो सादिक नहीं हो सकता जिसके पीछे काफिले हैं। हाँ, वो अलग बात है। अच्छा, इस बात को दूसरे तनाजुर में आप देखिए। अच्छा, इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि भाई जिसके पीछे काफिले हैं वो काजिब है, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो अकेला है, जो तन्हा है। अच्छा, आप चूंकि मैं फिर आप कहते हैं कि भाई दीन की मिसाल, चूंकि मैं दीन की, इस्लाम की नहीं, मैं शख्सियत की मिसाल दे रहा हूं, मैं शख्सियत की बात कर रहा हूं। मौला अली अलैहिस्सलाम क्या तन्हा नहीं हो गए? क्या दुनिया वालों ने उन्हें तन्हा नहीं कर दिया? मौला अली को दुनिया वालों ने तन्हा नहीं किया, वो तन्हा हो गए, लोगों ने उनको तन्हा कर दिया, क्योंकि मौला अली की तन्हाइयों को मौला अली के सिवा कोई समझ नहीं पाया। तो इसलिए जो तन्हा है वो हक पर है, जो अकेला है वो सच्चा है, वो पक्का है, जो अपने मौके पर डट गया वो पक्का है, वो सच्चा है। अब देखें, अब बोलने का अंदाज, आपने बोलने का अंदाज, अब मैं आपको बताता हूं। आमिर लियाकत हुसैन साहब
इंतहाई साफ, खरी और सच्ची ज़ुबान रखते हैं और इंतहाई खूबसूरत अखलाक के मालिक हैं। चूँकि मैं ज़ाती तौर पर इस हवाले से आगाह हूँ और मैं आपको बतलाऊँ कि ज़ुबान का मिलना, आमिर लियाकत हुसैन साहब इंतहाई साफ और अच्छी उर्दू बोलते हैं, चूँकि वो बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं। अच्छा, चूँकि मैं आपको बतलाऊँ, अब जो अच्छी उर्दू बोले, क्या आप उसको आमिर लियाकत कहेंगे? अब ये सवाल है, मेरा लोगों से सवाल है, आपके तवज्जुह से, आपके प्लेटफॉर्म से मैं लोगों से सवाल करता हूँ। आमिर लियाकत हुसैन साहब अच्छी उर्दू बोलते हैं, अब जो अच्छी उर्दू बोले, क्या आप उसको आमिर लियाकत कहेंगे? तो भाई फिर समीरा अजीज भी आमिर लियाकत हुई, तो फिर जो भी अच्छी उर्दू बोलने वाले वो आमिर लियाकत हुए ना भाई। उनके पास एक लहजा है, उनके पास जुबान है, उनके पास अखलाक है, उनके पास ट्रेयर ऑफ वर्ड्स हैं, क्योंकि वो साफी हैं। वही तो साफी, इसी को तो साफत कहते हैं, यही तो सफे से निकले। तो भाई बात यह है, जो अच्छी उर्दू बोले आप उसको आमिर लियाकत कैसे कह सकते हैं? अच्छी उर्दू कोई भी बोल सकता है, क्योंकि ये रत जगहों के मामलात हैं भाई। आप अपने अखलाक से लोगों के दिल जीतिए, आप अपने किरदार से लोगों के दिल जीतिए। आप तनकीद करके किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते। आप किसी को ये कहते कि भाई ये आमिर लियाकत हुसैन की नाजायज़ औलाद है, ये आमिर लियाकत हुसैन का नाजायज़ भाई मत कीजिए ऐसे, दिल दुखता है। आप लोगों को मालूम नहीं होता, आप बस अपना मोबाइल उठाते हैं, क्योंकि पैकेज लगा हुआ होता है आपका, आप लिख देते हैं, बस आप लिख कर चले जाते हैं, मगर पढ़ने वाले के दिल पर जो गुजरता है वो जानता है, वो किस दर्द से गुजर रहा होता है वो बिल्कुल जानता है, वो पूरा समझ रहा होता है, क्योंकि वो आपके कमेंट के जरिए, आपकी लिखावट के जरिए आपके दिल तक पहुंचा हुआ होता है वो शख्स। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई अच्छी उर्दू बोले, क्योंकि आमिर लियाकत हुसैन साहब बेइंतहा, चूँकि उनके पास ट्रेयर ऑफ वर्ड्स हैं, वो एक बहुत पाए के सहाफ़ी हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा सुनने वाले तो अच्छा बोलते हैं, वो अच्छा सुनते हैं, अच्छा बोलते हैं। यही कहूँगा कि भाई बोलने का अंदाज हर एक का अपना अपना होता है, लेकिन बात है कि आप वो वक्त याद करें जब तारिक अजीज साहब आमिर लियाकत हुसैन साहब के एक प्रोग्राम में आकर इनाम घर में आकर वो आमिर लियाकत हुसैन साहब का हाथ बुलंद करके कहते हैं कि भाई हम ना होंगे कोई हमसा होगा, तो इसका मतलब आमिर लियाकत हुसैन साहब आमिर लियाकत नहीं, वो तो तारिक अजीज है। ऐसे नहीं होता, नहीं ऐसे नहीं होता। देखिए बात ये कि अगर आमिर लियाकत हुसैन साहब अब अहमद नसीर को कहते हैं कि भाई अगर आमिर लियाकत के बाद किसी ने आमिर लियाकत से मुलाकात करनी तो अहमद नसीर से मुलाकात कर ले, इसका मतलब ये, या वो मेरा किसी प्रोग्राम में हाथ बुलंद करके कहते हैं कि भाई हम ना होंगे कोई हमसा होगा और हमारे बाद अगर आमिर लियाकत से मिलना हो तो अहमद नसीर से मिल लीजिएगा, इसका मतलब ये कि मैं आमिर लियाकत हूँ? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई वो एक दर्जा दे रहे हैं मुझको, वो मुझ में कुछ देख रहे हैं, जिस तरह से तारिक अजीज साहब ने कुछ देखा था आमिर लियाकत में और हाथ बुलंद करके कह दिया था कि भाई हम ना होंगे कोई हमसा होगा। जहाँ तक शक्ल मिलने की बात या लहजे की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि समीरा जी ये अरकरेजी और रत जगहों के मामलात होते हैं। अच्छा, हानिया खान के मौजू पे जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का मौक़िफ़ है, उस लिहाज से बहुत सारे मीडिया के लोग हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं। तो उसकी वजह एक तो आप मुझे बताएं कि लोगों ने क्यों चुप्पी साधी हुई है। हालांकि मैं जानती हूँ मेरे मीडिया में बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं और वो ये चीज़ जानते हैं कि हकीकत क्या है, लेकिन एक तरह का बुग़्ज़ और कीना नज़र आता है। शायद वो किसी एक ख़ास चैनल से मुंसलिक हैं, तो शायद इस वजह से प्रोफेशनल रीजंस की वजह से मीडिया उनके लिए नहीं बोल रहा है। एक तो ये बात है। दूसरा, आप मुझे ये बताएं कि आपने इस मौजू को कैसे मुंतखब किया कि इस बारे में आप बात करें। असल में जहां तक बात आपने की कि भाई मीडिया के बहुत सारे लोग हकीकत से आगाह हैं, हकीकत से वाकिफ़ हैं, यानी इस वाकफियत के बावजूद भी लोगों ने क्यों चुप्पी साधी हुई है, मीडिया के लोगों ने क्यों चुप्पी साधी हुई है, क्यों खामोश रहे, क्यों चुप करके बैठे रहे, क्यों आमिर लियाकत हुसैन साहब के हक़ में आवाज़ बुलंद नहीं की। असल में समीरा जी, मुश्किल वक्त मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में बेहतरीन वक्त होता है। मुश्किल वक्त ज़िंदगी का वो हसीन वक्त होता है कि आपको मालूम पड़ जाता है कि भाई आपके साथ है कौन कौन। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आपको ये सिखलाने के लिए आए कि भाई पहचान लो तुम्हारे साथ कौन कौन खड़ा हुआ है, तो ये घाटे का सौदा नहीं है। मुश्किल वक्त बहुत कुछ सिखला के चला जाता है, बहुत सारे चेहरे सामने ले आता है। यानी वो है कि धूल क्या पड़ गई आंखों में, मैं पहले से बेहतर देखता हूँ।
तो भाई जब आंखों में धूल को झोंक दे तो इंसान पहले से बेहतर देखता है। तो फिर पहले से अगर देखें इंसान के अपने रिश्ते ही, इंसान के अपने कोलीग्स ही उसकी आंखों में धूल झोंक दें तो इंसान को पहले से बेहतर दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो मीडिया के लोग हैं, जो चुपके साधे में हैं, वो मीडिया से तो हो सकते हैं, सहाफ़ी नहीं हो सकते। और जहाँ तक बात ये रही कि भाई मैंने इस मौजू का इंतखाब क्यों किया, मैंने हानिया एक्सपोज का सिलसिला क्यों शुरू किया, तो बात यह है कि मुझको मेरे बड़ों की जानिब से, मुझको मेरे बाप की जानिब से हमेशा हक और सच पर डटे रहने की तलकीन की गई। तो हक और सच पूरी आवाम के सामने है भाई, पूरी दुनिया के सामने हक और सच। मगर कुछ लोग ऐसे ही बस अटेंशन सीकिंग के लिए भाई हानिया का साथ दे रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, गंदे गंदे मादरजात गालियां दे रहे हैं। तो इनके लिए बस यही कहूँगा कि अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा, कहते हैं कि कमज़ोर का एक अच्छा हथियार उसकी कमज़ोरी भी होता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक महज़ब दुनिया है, हुकूकुल इंसान की दुनिया है, ह्यूमन राइट्स की का ये दौर है, 21st सेंचुरी है। तो ऐसे में एक कमज़ोर इंसान अपनी कमज़ोरी को भी अपना हथियार बनाकर बखूबी आगे बढ़ता है। और हानिया खान ये दाव भी खेल रही है, और क्योंकि मैं उसका जहन जानती हूँ, काफ़ी लंबे लंबे टाइम, काफ़ी क्वालिटी टाइम हमने साथ में गुजारा। तो वो हिरासा कर रही है, फेक आईडी से हिरासा करवा रही है। ज़ाहिर है मैं उसके अंदर के राज सारे जानती हूँ। तो आपको भी इस तरह की हैरेसमेंट मिली, और आपके सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर जो घर पे बैठ के आप लोग अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से जो मगन होते हैं, एक एक इंसान के पास 12-12 फेक आईडीज़ होती हैं और वो लिखते हैं कमेंट्स, और आप ज़ाहिर है एक मैच्योर इंसान है और उस चीज़ में आप नहीं आते, लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइए इस बारे में कि आपको भी हिरासा किया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, समझ जाता हूँ, मगर कुछ देर से मैं दाव पेच उसके वो बाजी जीत जाता है मेरे चालाक होने तक। तो हमने चालाक होने से पहले पहले बाजी जीत ली, हमने किसी को चालाक होने नहीं दिया। हम इससे पहले कि वो बाजी जीत जाते, दाव पेच तो चूंकि वो खेल रहे थे और दाव पेच भी चल रहे थे, मगर इससे पहले कि वो चालाक होते हमने बाजी जीत ली। बाजी जीतने का ताल्लुक हक से है, बाजी जीतने का ताल्लुक सच से है। और जहां तक बात आपने की हिरासा करने की, तकलीफ होती है, दिल टूट जाता है, दिल दुखता है, कल्ब पर एक गहरा असर पड़ता है कि भाई हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम हक का साथ दे रहे हैं, हम सच का साथ दे रहे हैं। लेकिन जब मैं तारीख को पढ़ता हूँ, और तारीख की से तुम ज़रीफ़ी कह लीजिए, तो मैं पढ़ता हूँ तो मालूम पड़ता है कि हक पर रहने वाले तन्हा हो जाते हैं, हक और सच के रास्ते पर चलने वाले अकेले रह जाते हैं। मिसालें बहुत सारी मैं दे सकता हूँ, देने को लेकर जाहिर है कि अब मैं मिसालें नहीं दूंगा, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो इसलिए हिरासा किया जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं। और मुझको समीरा जी आप यकीन मानिए कि मुझको यहाँ तक कहा गया कि आई विल सेंड यू कोर्ट नोटिस, अब आपसे सामना होगा तो अदालत में होगा, अब आपके ख़िलाफ़ हम FI में जाएंगे, अब अहमद नसीर अब तुमने कोई वीडियो बनाई तो तुम्हारा चैनल बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारे साथ हम ये करेंगे, तुम्हारे साथ हम वो करेंगे, तुम आमिर लियाकत हुसैन साहब के ज़र ख़रीद ग़ुलाम हो, उन्होंने तुमको पैसे दे रखे हैं, उन्होंने तुमको ख़रीद रखा है। ये सब और बहुत कुछ मैंने बर्दाश्त किया, मैंने सहा, मेरे क़ल्ब पर यह भारी असर था, क्योंकि ये इत्तिहाम के मामला थे ना, ये तोहमात थी। अब तोहमत के बारे में ज़ाहिर है कि अब ये ग़ीबत भी हुई और तोहमत भी हुई। ग़ीबत तो ये ना कि भाई आप किसी के बारे में उसकी पीछे गो के उसमें वो बुराई हो भी तो किसी से उसकी बात कर रहे हो तो ये ग़ीबत है, और अगर उसमें वो बात ना हो तो आप उसकी बात किसी और से कर रहे हो तो ये तोहमत है। तो दोनों की सज़ा बहुत बुरी है भाई, बहुत मामला ख़राब है, मैं बता रहा हूँ, बहुत मामला ख़राब है। लेकिन लोग कर रहे हैं, धड़ाधड़ कर रहे हैं, ट्रोलिंग कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, मादर पितर गालियाँ, और
ज़ाहिर है कि धमकियाँ दे रहे हैं, हिरासा कर रहे हैं। और मुझे मैसेजेस किए गए, समीरा जी मैं आपके प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ कि हम आपके खिलाफ अहमद नसीर एफआई में जाएंगे। अहमद नसीर आपकी आखिरी वीडियो, इसके बाद वीडियो बनाओगे तो हम एफआई में जाएंगे, इसके बाद आप वीडियो बनाओगे तो आपके चैनल बंद कर दिया जाएगा, इसके बाद ये करोगे तो वो यूट्यूब पर वीडियोस भरी पड़ी है ना। आप यूट्यूब पर देखिए कि कौन कौन मुझको धमकी दे रहे हैं। आप यूट्यूब पर देखिए कि मेरा चैनल बंद करने की बातें कौन कर रहे हैं। आप यूट्यूब पर देखिए कि मेरी आवाज़ बंद करने की बातें कौन कर रहे हैं। आप यूट्यूब पर देखिए कि मुझको चुप कराने की बातें कौन कर रहा है। आप यूट्यूब पर देखिए कि मुझको धमकियाँ कौन दे रहा है। आप यूट्यूब पर देखिए मुझको हिरासा कौन कर रहा है। आप देखिए भाई सोशल मीडिया पर देखिए, आप देखिए कि अहमद नसीर को कौन तंग करता रहा और कौन ट्रोलिंग करता रहा, कौन ये कहता रहा कि भाई हम तुम्हारे खिलाफ एफआई में जाएंगे, कौन कहता रहा कि भाई तुमने अब हमारे खिलाफ वीडियो बनाई तो हम तुम्हारी शिकायत करेंगे, तुम्हारे खिलाफ इदारों में बात करेंगे और तुम्हारा चैनल बंद करेंगे। ये कौन कहता रहा, कौन था वो? आप देखिए यूट्यूब पर देखिए। मैं तो चूंकि हम तो बात करेंगे तो ज़ाहिर शिकायत होगी, तो हम तो शिकवा नहीं करेंगे, हम तो शिकवा नहीं करेंगे। किसी भी इशू और किसी के भी मौजू में दीन को इस्तेमाल करना, ज़ात पात के इशू को, रंग व नस्ल के इशू को इस्तेमाल करना और ताकतवर इंसान का अपनी ताकत को इस्तेमाल करना या कमज़ोर इंसान को भी विक्टिम बनकर, मजलूम बनकर उसको भी बतौर हथियार इस्तेमाल करना, ये सब जो मनफी जज्बे हैं, इसको मीडिया कैसे पहचान सकता है, मीडिया इसकी कैसे सरकोबी कर सकता है। और आप ये बताएं कि बतौर एक यंग जर्नलिस्ट जिसने अभी आगे बहुत कुछ करना है और माशाल्लाह एक जो पॉजिटिव आपका तर्ज अमल है जो कि मैंने जिसका मुशाहिदा किया है, उस सिलसिले में उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आपकी फ्यूचर में क्या हिकमत अमली है, मीडिया में आप कैसा काम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में आप अपनी कंट्रीब्यूशन किस तरह से डाल सकते हैं? मैं बस एक मुख्तसर सी बात कहना चाहता हूँ इस सवाल के जवाब में, बस एक मुख्तसर सी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वक्त लिखेगा तारुफ मेरा। दूसरी बात, मुस्तकबिल में इरादा, अच्छा इरादा तो देखिए बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम से एक इदारा है मेरे शहर में, चूँकि हम अल्हम्दुलिल्लाह शहर फैसलाबाद में अहमद नसीर फाउंडेशन के नाम से एक इदारा रन कर रहे हैं और साल हर साल लोगों के घरों में इंशाल्लाह राशन जा रहा है, हर हवाले से लोगों की मदद की जा रही है। मुफलिस, नादार, बेकस, मुफलिसी में घिरे हुए, गरीबी में घिरे हुए, गुर्बत के मारे लोगों की दाद रसी की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके मामलात सुने जाते हैं, उनके जो मसाइल हैं उनके मसाइल का हल किया जाता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ख़ुद बज़ाते ख़ुद अहमद नसीर, मैं उनकी बात सुनता हूँ, वो लोग मेरे पास आते हैं, मेरी माएँ बहनें मेरे पास आती हैं, वो मुझको अपने मसाइल बतलाती हैं और हम अपनी टीम के साथ जाकर तहकीक के बाद उनके तमाम मसाइल हल करते हैं। और ज़ाहिर है कि फिर अगर उनको राशन की ज़रूरत होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इदारा ANF अहमद नसीर फाउंडेशन उनके यहाँ राशन पहुँचा देता है। और ज़ाहिर है दीगर मामलात अगर होते हैं, उनके घरेलू नाचाकियों के बायस कुछ भी मामलात होते हैं तो इंशाल्लाह हम वो भी हल करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर काम कोई नहीं होगा कि भाई आप लोगों का दर्द समेट लें, आप लोगों में खुशियाँ बांट दें। देखिए, हमें ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा हो, वो हमको दर्द है, माह ज़िलहज्जा का दर्द है, भाई लोगों का दर्द समेटें, लोगों में खुशियाँ बांटें। हमें ईदैन यही दर्द देकर जाते हैं। तो मैं असल में ये समझता हूँ कि सुनने वालों से भी ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप लोगों का दर्द समेटें, खुशियाँ बांटें, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अहमद नसीर फाउंडेशन के ज़रिए इत्मीम हर साल लोगों में राशन जाता है, लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस्तात के मुताबिक ज़ाहिर है क़ुरबानी की जाती है और फिर लोगों के घरों में गोश्त के पैकेट जाते हैं। चूँकि मैं ये समझता हूँ कि आज बड़ी ईद के इस मौका पर अगर किसी के छोटे से चूल्हे पर पकने को दाल चढ़ गई ना तो बहुत मसला हो जाएगा, बहुत मसला हो जाएगा, इंतहाई मसला हो जाएगा। कहीं वो अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर उन लोगों की शिकायत ना कर दें कि जो इस वक्त कुर्बानी कर रहे हैं, सब कुछ ज़ाया हो जाएगा, बहुत मसला होगा। इसलिए हमें अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना चाहिए और बाकी तमाम चीज़ें देखनी चाहिए। तो मुस्तकबिल में यही कर रहा हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा कि मैं लोगों का दर्द समेटता रहूँगा और लोगों में खुशियाँ बांटता रहूँगा। जी अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको कि
जो इस तरह के अनासर हैं, जो नेगेटिव अनासर हैं, जो काम लेने के लिए कुछ भी मनफी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी गलत करके काम ले रहे हैं, लोगों को हैरेस कर रहे हैं, इस तरह के जो भी लोग जो किसी शर में मुंसलिक हैं, उनका बाइकआउट करना चाहिए मुनज़्ज़म तरीके से, उनको उस इंडस्ट्री से दूर करना चाहिए ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको एक सबक हासिल हो, ताकि एक सफाई हो सके और माहौल साफ हो सके। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ज़ाहिर है एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार अपनाना चाहिए इंडस्ट्री को भी। लेकिन मैं आपको बतलाऊँ समीरा जी कि ज़ाहिर है कि मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक हमारी इंडस्ट्री बेहतरीन काम कर रही है। वो 2 नंबर लोगों को पहचान लेती है, वो ऐसे घटिया बंदों को पहचान रखती है कि भाई जो सिर्फ अपने मकसद के लिए इंडस्ट्री में आते हैं, जो सिर्फ एक ख़ास मकसद के लिए इंडस्ट्री में आते हैं और बाकी लोगों की बदनामी का बायस होते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री बेहतरीन काम कर रही है और हमारी इंडस्ट्री ऐसे लोगों से वाकिफ़ है, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसे नहीं बन जाती। इंडस्ट्री बाखूबी इल्म रखती है कि भाई उसको कैसे लोगों को काम देना है और कैसे लोगों से उसको छुटकारा हासिल करना है। और जो हक और सच का साथ देने वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे लोगों की सफाई खूब कर देते हैं। जो एक आज इक्का दुक्का दाना बच जाता है ना, अहमद नसीर और समीरा अजीज़ मिलकर फिर उसकी सफाई कर देते हैं जिसे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि झूठ को साफ करने के लिए, झूठ साफ हो नहीं सकता, झूठ हमेशा पलीद रहेगा, झूठ गंदा रहेगा। लेकिन झूठ की सफाई करने के लिए, क्योंकि झूठ को रास्ते से साफ करने के लिए हमें हक का साथ देना चाहिए, हमें सच का साथ देना चाहिए। इसलिए जो हक और सच पर है हमें उनका साथ देना चाहिए। तो जाहिर है कि अच्छे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, जो लोग एक खास मकसद के लिए किसी भी इदारे में दाखिल होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। दुनिया को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे बतौर सहाफ़ी, बतौर इंसान? जी जी, बस आखिर पर मैं समीरा जी एक बात कहना चाहता हूँ, बस आखिर पर बस एक बस शेर कहना चाहता हूँ। ये नहीं देखते, बस उन नाज़रीन की नज़र करना चाहता हूँ ये शेर जो सिर्फ गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, क्योंकि मैं उनको दुआ देता हूँ कि अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह उनको दिनों दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। उसकी वजह यह है कि जो उनके पास है, अपना अपना ज़र्फ़ है ना, ज़र्फ़ की बात है, जो उनके पास है वो मुझको दे रहे हैं, जो मेरे पास है मैं उनको दे रहा हूँ। समझ रहे बात को? आपके पास मेरे लिए गालियाँ हैं, आपके पास मेरे लिए मादर पिदर गालियाँ हैं, आपके पास मेरे लिए लगाने के लिए मुझ पर इल्ज़ामात हैं, आपके पास मेरे लिए गंदे गंदे इल्क़ाबात हैं। तो ठीक है, ये आपका ज़र्फ़ है, आप मुझको दीजिए। मेरे पास तो ये है कि अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको दिनों दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। अपने अपने ज़र्फ़ की बात है, जो मेरे पास है वो मैं दे रहा हूँ, जो आपके पास तरबियत शो कर रहे हैं ना, हम लोग अपनी अपनी तरबियत शो कर रहे हैं, हम लोग अपनी अपनी तरबियतों को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो बस आखिरी बात में मेरा जी कहना चाहूँगा कि ये नहीं देखते किसकी है रियाजत कितनी। लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को आसान ना समझे जाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझको आज अपने इस प्रोग्राम में ईद के दिन मदऊ किया। एक मरतबा फिर मैं आपके देखने वालों को मेरी जानिब से, अपनी जानिब से कहूँगा कि ईद मुबारक। अपने प्यारों के साथ ईद मनाइए और गमों को समेटिए, लोगों के साथ खुशियाँ बांटिए। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। एक मरतबा फिर से आप तमाम ही देखने वालों को मुझ अहमद नसीर की जानिब से ईद मुबारक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अहमद नसीर साहब कि आप मेरी दावत पर इंटरव्यू के लिए तशरीफ़ लाए। और मैं एक बार फिर आपको और तमाम नाज़रीन को भी कहूँगी ईद मुबारक। दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में हम सब मिलजुल कर ही काविश कर सकते हैं। जो लोग हमसे पूछते हैं, मुझसे भी और अहमद नसीर साहब से भी, कि हम बस कब करेंगे हानिया एक्सपोज्ड को, तो जनाब हम एक्सपोज्ड को बस नहीं करेंगे। जब तक नहीं करेंगे, जब तक हमें ना लगे कि अब हमें बस कर देना चाहिए। जो शवाहिद, जो हालात, जो सबूत, जो स्टोरीज़ अगर हमें मिलती हैं तो हम उस पर ज़रूर वीडियोज़ बनाते हैं। दुनिया से बढ़कर अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है और सब दुनिया एक दूसरे से इतनी कनेक्टेड है। एक दुनिया के किसी हिस्से में या किसी एक बड़े आज़म के किसी एक कोने में, किसी एक गांव में कुछ भी हो रहा है और अगर आपके पास उसके हक़ाइक़ हैं, शवाहिद हैं, तो उसको छुपा के नहीं बैठे, उस पर बात करें, उस पर आवाज़ उठाएं। क्योंकि वो आवाज़ पूरी दुनिया में कोने कोने पे हर जगह पहुंच रही है। किसी को कोई हक़ नहीं है कि वो जो है किसी को परेशान करे, हैरेस करे या कुछ भी ऐसा करे जिससे ना सिर्फ दूसरे लोगों को एक गलत सीख मिले, बल्कि किसी की दिल आज़ारी
या किसी के घर की खराबी का या किसी की ज़िंदगी की खराबी का वो बाइस बने, ये जुर्म होता है। तो दुनिया की सफाई जो है वो मीडिया का काम है, और अब मीडिया किसी एक कोने या किसी एक हिस्से से नहीं बल्कि कलेक्टिवली द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। तो इसी पैगाम के साथ मैं अब इस वक्त आपसे लूँगी इजाज़त, फिर मिलूँगी किसी नए शो के साथ। टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।